नहीं जीवन नहीं ज्ञान बल, केवल आश्रय से देव सदा फल बंदही। नमो नमो गुरुदेव, बोलिए सदगुरुदेव की जय। आज विहंगम योग में प्रेम तत्व पर प्रकाश डालेंगे। स्वर वेद में सदाफल देव जी ने एक ज्ञान और प्रेम के समन्वय के रूप में एक सूत्र प्रतिपादित किए हैं। वह दोहा है कि ज्ञान वृद्धि ज्यों ज्यों चले, प्रेम बढ़ते त्यों जाए। तत्व ज्ञान के अग्र में पूर्ण प्रेम दृढ़ आए। ज्ञान वृद्धि ज्यों ज्यों चले, जैसे जैसे हम सबों का ज्ञान बढ़ते जाता है वैसे वैसे प्रेम भी बढ़ते जाता है। ज्ञान के साथ प्रेम बढ़ रहा है। ज्ञान की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है, प्रेम की भी मात्रा उसी अनुरूप बढ़ती है। तत्व ज्ञान के अग्र में पूर्ण प्रेम दृढ़ आए। तत्व ज्ञान के मतलब क्या? माया अतीत ज्ञान। माया अतीत ज्ञान, तत्व ज्ञान वह ज्ञान है जो माया पार, माया अतीत के बाद होता है। मन सुरती एक साथ है, तब तक माया जान। मन असंग सुरती भया, नहीं माया तत्व ज्ञान। मन से सुरति असंग हो गई, मन अपने जहाँ से उत्पत्ति है अक्षर ब्रह्म में लय हो जाता है। उसके बाद जो ज्ञान होता है वो किसी तरह का उसमें माया का तनिक भी प्रभाव नहीं रहता है। तो ज्ञान से प्रेम बढ़ रहा है। अध्यात्म में भक्ति हो, सेवा हो, सत्संग हो, सुमिरन, जो कुछ भी हम लोग करते हैं सब में प्रेम की आवश्यकता है। बिना प्रेम का सेवा का भी कोई अपना मतलब है नहीं। सेवा के मूल में प्रेम ही है। हम सब जीव हैं, सेवक सेव भाव के साथ परमात्मा के साथ हमारा संबंध है। हम सब परमात्मा के दास हैं। सेवा ही हमारा धर्म है और यह सेवा प्रेम से ही होगा। बिना प्रेम से सेवा संभव नहीं है। मानस कहता है कि सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, सहज स्नेह से स्वामी की सेवा करना है और उसमें किसी भी प्रकार का कामना नहीं होना चाहिए। चारों फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष, किसी प्रकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये सही, वास्तव में यही सेवा का सही रूप बनता है। इस
भाव के साथ जो भी सेवा होगा वह सेवा उत्तम सेवा होगा। इसी तरह सत्संग है, बिना प्रेम का सत्संग भी संभव नहीं है। सत्संग में जब भी हम सब बैठते हैं तब प्रेम पूर्वक, प्रेम के साथ, प्रेम भाव के साथ सत्संग में बैठना होगा। सत्संग में मानस कहता है कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, दृढ़ न होई अनुराग। बिना सत्संग के हरि कथा नहीं, हरि चर्चा नहीं, नाम का विस्तार नहीं। सत्संग सुमिरन में, सेवा में जीव को सदैव दृढ़ रखता है। सत्संग में आने जाने से आपकी, हम सबों की भक्ति दृढ़ हो रहती है, सुरति सदैव ऊर्ध्व रहती है। इसीलिए हम सब जीव को नित्य सत्संग करना चाहिए। सत्संग से ज्ञान मिलता है, प्रेम मिलता है, सावधानी मिलती है, जीव सदैव सावधान रहता है। बिना प्रेम का सत्संग का भी कोई अपना महत्व नहीं है। सत्संग में भी प्रेम होना चाहिए, बिना प्रेम का सत्संग का अस्तित्व नहीं है। भजन में भी प्रेम नहीं है तो भजन नहीं है। रात दिवस एक तार में रहे निरंतर लाग, वे पल भर बिछड़े नहीं, भजन विरह अनुराग। भजन विरह अनुराग कहने का मतलब है कि जैसे जैसे जीव के अंदर ज्ञान का विस्तार होगा वैसे वैसे प्रेम का भी विस्तार होगा। प्रेम कहते हैं सदाफल देव जी की, ध्येय आराध स्वरूप का ज्ञान निरंतर राग, प्रेम विरह नूतन बढ़े, साधन चलत सुपाक। प्रेम विरह नूतन बढ़े, जैसे जैसे ज्ञान, ध्येय आराध्य स्वरूप का, जो हम सबों का ध्येय है प्रभु, उसके स्वरूप का ज्ञान हम सब रखेंगे, वैसे वैसे विरह, प्रेम विरह नूतन बढ़े, नया नया नित्य प्रतिदिन पल पल प्रेम विरह नूतन बढ़े, विस्तार होता है। इस बात को सदैव ख्याल रखना है कि ज्ञान में नाम का, अपने आराध्य प्रभु का नाम का, अपने आराध्य का जो हम सबों का ध्येय है, लक्ष्य है, उसका स्वरूप सुरति में बना रहना चाहिए। जिसके यह तभी संभव है जब हमारी सुरति प्रकृति पार जा करके स्थिर हो जाती है, अपने शब्द में जाकर के इस स्वरूप में स्थिर हो जाती है, शब्द स्वरूप में जाकर के ठहर जाती है। प्रेम प्रभु का ही स्वरूप है। जहां प्रेम है वहीं प्रभु हैं। प्रेम श्रद्धा उत्कट प्रेम है। उत्कट श्रद्धा को सदगुरु ने प्रेम कहा।
कब जाऊं कब पहुँची हूँ, कब अनुभव दर्शाए। उत्कट श्रद्धा प्रेम है, चढ़त निरंतर जाए। अब सवाल ये उठता है कि हम सबों का ज्ञान स्वरूप का ज्ञान हो। हम सबों का ज्ञान जब स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, सहज स्वभाव में हम सब जीव आ जाते हैं, तब प्रेम प्रकट होता है। और इसी प्रेम से हम सब प्रभु की भक्ति करते हैं। इसी प्रेम से हम सब जीव प्रभु के आगे समर्पण भी करते हैं, शरणागत होते हैं प्रभु की भक्ति के लिए। और प्रभु की भक्ति से जो प्रेम, दिव्य प्रेम मिलता है, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण प्रेम एक अलग से ही प्रभु का मिलता है। शुद्ध बुद्ध, वह ज्ञान दिव्य होता है, वह ज्ञान भी प्रेम भी दिव्य होता है। प्रभु के पास जो कुछ भी है वह दिव्य है। उस दिव्य प्रेम में सदैव प्रभु निवास करते हैं, वास करते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होहि मैं जाना। मानस कहता है कि प्रभु जो है प्रेम से प्रकट होते हैं, सर्वव्यापक है, सर्वत्र है परमात्मा। और ये जो प्रभु हैं हृदय में भी प्रेम के ही चलते वास भी करते हैं। जाके हृदय भक्ति जस प्रीति, अप्रभु तह प्रगट सदा तहि रीति। इस प्रेम को प्रभु बहुत ही आदर करते हैं। सच्चा प्रभु का भक्त है, केवल प्रेम प्रवाह, भिन्न चिंतित नहीं भक्त है, भक्त नाही कछु चाय। सदाफल देव जी कहते हैं कि सच्चा प्रभु का वही भक्त है जिसके अंदर केवल प्रेम का प्रवाह है। किसी प्रकार का चाह चिंता नहीं है जगत में, केवल प्रभु से प्रेम। प्रेम नाही किसी वस्तु से, ईस प्रेम निरद्वंद। दूसरे जगह ऐसा कहते हैं। कहने का मतलब है कि यही जो प्रेम है, जो जिसका विस्तार ज्ञान के साथ साथ होता है। सद्गुरु उस ज्ञान को तत्व ज्ञान कहा। तत्व ज्ञान के आगे जो होता है वही पूर्ण प्रेम से परमात्मा प्राप्त होते हैं। परमात्मा को जाना जा सकता है, परमात्मा का मिलन होता है उससे। प्रेम अपने, और मजे की बात है कि प्रेम का जो शत्रु है वह भय है। प्रेम का जो शत्रु है वह लज्जा है। जहाँ भय है वहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ लज्जा है वहाँ प्रेम नहीं है। देखि राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेह बरनी किमि जाई। सहज स्नेह जहाँ भी है, मानस में तुलसी सहज स्नेह, सहज प्रेम की बात करते हैं। उसी तरह सद्गुरु भी प्रेम तत्व की बात करते हैं
कि तत्व ज्ञान तत् पूर्ण प्रेम तब ही बने पूर्ण ज्ञान जब हुए। पूर्ण ज्ञान के बिना पूर्ण प्रेम नहीं हो सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव की